बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। तो जी आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा होगा कि खीर वगैरह बनी हुई है। तो जी बहुत ही स्पेशल इवेंट था जिसकी वजह से खीर वगैरह भी बनाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी क्योंकि मेरे भतीजा और भतीजी की बर्थडे थी। भतीजी की बर्थडे तो अभी थी लेकिन भतीजे की बर्थडे जो 2 महीने पहले थी और जुलाई में, लेकिन वायरल वगैरह फैला हुआ जिसकी वजह से हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सके थे। तो सोचा क्यों ना अब दोनों की बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट कर ली जाए। तो यहाँ पे बनाई थी खीर और खीर बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी और इसको डेकोरेट भी करना था लेकिन गर्म थी खीर, तो गर्म में ही हमने डेकोरेट कर लिया इसे। और क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही थी तो इस वजह से बड़ा इशू हो रहा था कि हम इसे कैसे ठंडा करें। तो फिर हमने जैसे तैसे इसे ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हमने सोचा फ्रिज में भी रख लिया जाए। तो फ्रिज में रखा, लेकिन वही हस्बे मामूल हस्बे रिवायत हस्बे तौफीक, लाइट नहीं थी तो फ्रिज में कूलिंग भी नहीं थी। तो बहरहाल हमने जैसे तैसे करके ठंडा कर ही लिया। और यहाँ पे बनानी थी हमें बिरयानी, तो हमने यहाँ पे प्याज की कटिंग कर ली है, साथ में हमने टमाटर भी कटिंग कर लिए थे और यहाँ पे हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था और फिर प्याज को हमने फ्राई करने भी रख दिया। तो जैसे तैसे करके हम प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने सोचा क्यों ना साथ के साथ ही इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दी जाए। तो हमने टमाटर भी ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया और इसके अंदर रेडीमेड मसाला जो था उसके भी 2 पैकेट ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे शाम का वक्त हो चुका था, यहाँ पे हमारे टमाटर इतने में गलेंगे और इधर इधर हमारे टमाटर गलेंगे और साइड में हमने चाय भी पन्ने रख दिए। तो यहाँ पे हमने टमाटरों के साथ ही हमने इसके यहाँ पे दही भी ऐड कर दिया क्योंकि हम मसाले हम डाल चुके थे। तो टमाटर हमारे नरम होंगे, हमने इस तरह से चम्मच चलाना कि हमारे टमाटर भी जल्दी से नरम हो जाएंगे क्योंकि हमने गोश्त भी ऐड करना है। बाहर कुकर है, कुकर में तो साथ में डाल के आप चढ़ा सकते हो कि आपका गोश्त भी गल जाएगा अच्छी तरह से, मतलब गाय का गोश्त भी गल जाएगा जो भी गोश्त होगा। तो यहाँ पे हमने केक स्लाइस निकाल लिए थे और साथ के साथ क्योंकि हमारी चाय भी बनना स्टार्ट हो चुकी थी, तकरीबन बन चुकी थी। अब हमने इसके अंदर दूध ऐड किया और यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा दूध कम लग रहा था, दूध थोड़ा सा और ऐड किया और बस अब हमने कप्स में चाय निकाल ली है। कप्स में चाय निकालने के बाद हम रूम में ले गए और वहाँ पे समोसे भी आ गए और समोसों के साथ हमने पेट पूजा की क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चला था और दिन भी काफ़ी सारा गुजर गया था। मगरिब की भी अज़ानें हो गई थी। सो नमाज़ वगैरह भी पढ़ी थी और बहुत दुआएं की थी अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे बिरयानी भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी थी और ये हमने चावल भी रख दिए थे बॉईल करने। बात ये थी यहाँ पे कि ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो इसी अब थोड़ी टिमटिमाती हुई गैस में ही हमने खाना बनाया था। और यहाँ पे ये जर्दे का कलर था, जर्दे का रंग था और ये चावल थे। यहाँ पे तह लगानी थी, तो यहाँ पे तह लगाने स्टार्ट कर दी थी। रेसिपी तो आप लोगों को साथ में काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो रेसिपी की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। बिरयानी तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, पुलाव बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे दम दे दी थी बिरयानी हमने तय लगा के और ये बन रहा था चिकन वाइट कढ़ाई। तो यहाँ पे हमने गोश्त रख दिया था, हरे मसाले को पीस के दही के साथ ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन के साथ हमने इसे भूनने रख दिया था और बस ये हमारा ये भी तकरीबन तैयार हो रहा था। और टिमी टिमी गैस में, टिमी टिमी कहूँगी क्योंकि बहुत मर मर के गैस आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, लाइट के साथ साथ गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अल्लाह बस हिदायत दे सबको। तो यहाँ पे हमारा गोश्त भी तैयार हो चुका था, मतलब वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी थी। और बस यहाँ पे हमने चमचे वगैरह निकाल लिए थे, ग्लास प्लेटें कप्स तो नहीं है, ग्लास प्लेटें वगैरह सब निकाली। तो यहाँ पे बलून फैलाना शुरू कर दिए थे सब बच्चों ने, जो बच्चे आए हुए थे सब ने बलून फैलाना शुरू कर दिया था। आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने कोई दीवार पे फोकस नहीं किए थे, बलून नहीं लगाए थे दीवार पे, हमने सारे ऐसे ही आसपास बच्चों के रख दिए। तो मैंने कहा ऐसा भी अच्छा लगेगा। तो 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों के माशाल्लाह वैसे तो 3 बच्चे हैं लेकिन अभी 1 साल की बच्ची नहीं हुई, छोटी बच्ची। तो ये दोनों के केक थे और पहले एक बच्ची का यानी कि मेरी भतीजी का केक कट किया
और बड़ा मज़े का दिन था, बहुत खूबसूरत इवेंट था, बहुत खूबसूरत दिन था। और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को सदा सलामत रखना अपने वालिदैन के साए में, और बहुत खुशियाँ पाई हैं अपने वालिदैन के साए में हमेशा पलें, और वालिदैन अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ देखें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी गुड़िया रानी है हमारी, और बस ये 4th ईयर की हुई है अभी, और बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके नसीब भी बहुत अच्छे करे, मेरी बहुत दिल से दुआएं, हम सबकी बहुत दिल से दुआएं। तो यहाँ पे इनका केक के ऊपर लाइट जल चुकी थी, इनकी कैंडल जल चुकी थी, और बस अब केक कट करना था। और ये समझिए कह रही थी क्या क्या करूँ, तो यहाँ पे बस लाइटें ऑफ़ करने का कहा, और लाइटें ऑफ़ हो गई, और बस अब फिर कैंडल बुझाई नहीं जा रही थी बच्ची मुन्नी से छोटी से। तो बहरहाल कैंडल बुझ गई है, और अब केक कट कर रही थी अपने पापा के साथ। केक कट किया और सब ने शोरगुल में हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जानू बच्चे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देखने नसीब करे, और अपने वालिदैन के साए में पलो तुम, और बहुत कामयाबी पाओ इंशाअल्लाह। और अपने हमेशा बहन भाइयों के साथ रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो। आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत तरक्की करो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहुत दुआएं हैं तुम लोगों के साथ। और अब ये 2 ईयर्स का बच्चा है, उसका केक कट होना था, और ये छोटा मुन्ना पारा सा बच्चा है, इसकी भी केक कैंडल को ऑन कर दिया, जला दी, और बस ये भी फूके मार रहा था, और बहुत मुश्किलों से बहरहाल कैंडल बुझ गई इसकी, और इसकी मम्मा ने इसके हाथ पकड़ के इसका केक कट किया, और केक कट हो चुका है, और बड़े मज़े से केक कट किया था। और इसने ना अपनी पसंद से ये वाला केक उठाया था कि ये वाला मुझे केक पसंद है, और मैंने यही केक कट करना है। अभी बहुत छोटा सा है ये, तो बहरहाल केक कट चुका है, और इसको इसके पापा इस केक खिला रहे हैं, और ये बड़े मज़े से माशाल्लाह माशाल्लाह केक खा रहा है। इसकी मम्मा इसको केक खिला रही, और यहाँ पे इसके पापा अपनी बेटी को केक खिला रहे हैं। तो यहाँ पे ये इवेंट इसी तरह से चलता रहा था, और ये मज़े का माशाल्लाह माशाल्लाह ये छोटू का केक खाते हुए चॉकलेट जो है वो लग चुकी है। तो यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी हो चुकी थी, और केक यहाँ से हटा लिए गए थे, और ये दिख रहा था अब बस काम ख़त्म हो गया, केक कट चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने खाना लगाना था, तो यहाँ पे हमने क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई के ऊपर क्रीम डालनी थी, क्योंकि क्रीमी बनी थी। तो इसके ऊपर अब हमने डालना था हरा धनिया, यानी कि गार्निशिंग करनी थी हरे धनिया के साथ, अदरक के साथ, और एक छोटी सी हरी मिर्च हमने ऊपर से ऐड कर दी थी, ताकि सबको एक टेस्ट आए, फ्लेवर आए। तो ये बड़े मज़े की बनी थी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई। तो और यहाँ पे बीफ बिरयानी बनाई थी, और बीफ बिरयानी चटपटी सी बड़े मज़े की बनी थी। और बिरयानी मैं कहती हूँ बीफ की होनी चाहिए, और वो भी चटपटी होनी चाहिए, और जो चटपटी नहीं होती वो तो सिर्फ पुलाव होता है। तो यहाँ पे बीफ बिरयानी चटपटी सी वो भी हमने लगा दी थी, दस्तरखान बिछा दिया था, खाना लगा दिया था, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। और यहाँ पे हमने यम्मी सी खीर भी रख दी थी, खीर नहीं कहें फिर नहीं कहें, बहरहाल जो भी बनी थी बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे लोग टेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे बड़े मज़े का खाना है। तो यहाँ पे हमने साथ साथ स्वीट डिश भी रख दी थी, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये स्पेशल डे जो होते हैं ये बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहिए। और बस इस ख़ास दिन के लिए बहुत प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा। ऐसी गैदरिंग करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों को बुला के साथ में बिठा के खाना खिला दें, यही एक अच्छी दावत हो जाती है। या अपने लिए अपने आप को ख़ास बनाने के लिए एक अच्छा सा कोई खाना आप बना लें और साथ बैठ के खा लें, ये भी बहुत एक अच्छा होता है। तो बहरहाल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे लिए बहुत अच्छे कमेंट्स देने का कहिएगा। तो यहाँ पे बस केक कटिंग हो रही थी, यानी कि जो केक बचा था उसको भी हमने केक कट कर लिया था, और बाकी मेहमानों के सामने रख दिया था, ताकि वो लोग ज़रूर इंजॉय करें और केक खा के जाएँ। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं कीजिए, और मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुशबाश रहें, हमेशा अपने प्यारों के साथ रहें, अपने प्यारों के साए में रहें। और बस अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।